और गुफा में रहने लगे। अब भगवान कृष्ण पर कलंक लग गया। अभी तक तो बचते बचाते घूम रहे हैं, लेकिन भाइयों बहनों माताओं विचार करना, इस संसार में जब महापुरुष के लिए भी कलंक लगा सकते हैं तो आज का मानव तो साधारण एक इंसान है। भगवान कृष्ण को कलंक लगा दिया, चोरी का आरोप लगा दिया। उसने कहा कि मुझसे कृष्ण भगवान ने, द्वारकाधीश ने, और मुझसे मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, तो उन्होंने मेरे भाई को, सत्राजित बोला, मेरे भाई को मार करके मणि ले ली। जब श्री कृष्ण भगवान को पता चला तो अपने साथियों को लिया और उस चोरी को, कलंक को मिटाने के लिए भगवान जंगल में पहुंचे। जहां पर प्रसेन मरा हुआ पड़ा था वहीं पर शेर मरा हुआ पड़ा था, लेकिन भालू के पैर बने हुए थे, उसको पैरों के निशान से भगवान गुफा में पहुंचे। एक 12 वर्ष की पुत्री जिसका नाम जाम्बवती था, वो मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने मणि को मांगा तो दौड़ते हुए अंदर पहुंची, बोले बाबा कोई आया हुआ है। जामवंत अंदर से आए और बोले अगर मणि चाहिए है तो युद्ध करना पड़ेगा, ऐसे मणि देने वाला नहीं हो। युद्ध हुआ और युद्ध में पहले तो भगवान भक्त थे जामवंत, उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, लेकिन समझ लिया समय पूरा हो गया तो एक ही दाव लगाया और जामवंत चित्त हो गए। जामवंत जी बोले बस बस मैं समझ गया गोपाल, आप तो मेरे राम जी हैं। भगवान श्री राघवेंद्र जब रावण को मारकर आए तो अपनी पूरी सेना से कहा आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मांगो। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने श्रद्धा मांगी, किसी ने पूजा मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, लेकिन जामवंत जी शांत बैठे। प्रभु ने कहा क्यों जामवंत जी, आपको नहीं चाहिए कुछ? जामवंत बोले महाराज क्या मांगू भगवान आपसे। रावण से हमने युद्ध किया पर रावण की सेना में मेरी टक्कर का कोई योद्धा ही नहीं था। आज आप देना चाहते हो, जरा दो दो हाथ हो जाए हमारे और आपके। जामवंत मन में सोच रहा है कि आखिर इनमें छोटे से ताकत कितनी है। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, आप मेरे सेवक हैं और मैं आपका स्वामी। ध्यान रखना भाइयों बहनों माताओं, सेवक और स्वामी का युद्ध कभी होना नहीं चाहिए, मर्यादा नष्ट होती। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये वस्तु कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर अभिलाषा है और ये अभिलाषा मैं त्रेता द्वापर में पूर्ण करूंगा। गोविंद के चरणों पर गिर पड़े। गोविंद ने जब युद्ध किया तो जामवंत समझ गए मेरे राम है। बोले महाराज वही रूप को दिखा देता। गोविंद ने क्या किया, भगवान राम का रूप बनाया, सुंदर धनुष बाण धारण कर लिया और वही बलकल वस्त्र में भगवान राम ने दर्शन दिया और जामवंत कृत हो गए, चरणों पर गिर पड़े। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जामवंती का हाथ दिया, मणि रखकर श्री कृष्ण, जामवंती की पुत्री थी, जामवंत की पुत्री थी और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, उसका विवाह हो गया। दूसरा विवाह, तीसरा विवाह, मणि जैसे ही भगवान कृष्ण ने सत्राजित को दी तो उसने मणि के साथ अपनी पुत्री सत्यभामा को भी दे दिया। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह, भगवान अर्जुन को लेकर घूमने जा रहे, मन में वहां एक सांवली सलोनी नारी को देखा। यमुना किनारे परम सुंदरी एक स्त्री बैठी हुई है, एकदम समाधि लगाई हुई है। अर्जुन ने उस स्त्री से पूछा आपका नाम क्या है देवी? नितांत निर्जन में अकेली बैठी हो। उस स्त्री ने कहा मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन हूं, मेरा नाम कालिंदी यमुना है। कि अहम देवस सब तुर हिता पते में क्षति विष्णुं वरेण्यं
तपा परमा स्थिता। श्री कृष्ण की पति रूप में मैंने वरण कर लिया है, मैं यही तपस्या कर रहा हूं। अर्जुन बोले वो तो मेरे रथ में बैठे हैं। अर्जुन ने यमुना का हाथ कृष्ण के हाथ में सौंप कर और मंत्र पढ़ दिया। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पांचवा विवाह मित्र और अरविंद नाम के राजा दोनों भाई, दोनों की परम लाडली बहन का नाम था मित्रविंदा, परम सुंदरी थी। पांचवा विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। छठवां विवाह नग्नजिति के साथ हुआ, जिसको हम सत्या भी कहते हैं। सातवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। और ये 7 विवाह हुए लक्ष्मणा के, और पहला विवाह किसके साथ था? रुक्मणी। इस प्रकार 8 विवाह हुए। 16,100 कन्याएं भौमासुर की कैद में थी। भौमासुर ने अपने बल से दुरुपयोग किया, बड़े बड़े राजधानियों में गया, उनको जीता और वहां की राजकुमारियों का हरण कर लिया। 16,100 राजकुमारी को उसने बंदी बना लिया। भगवान के पास सूचना गई, देवताओं ने कहा, क्योंकि देवताओं की माता अदिति के कुंडल और वर्णों का छत्र भी उसने चुराया था। भगवान ने सत्यभामा के साथ लेकर भौमासुर के पास गए, जिसको हम नरकासुर कहते हैं। बड़ी विचित्र युद्ध उसके साथ छिड़ गया और भौमासुर कृष्ण के हाथों मारा गया। मेरे प्रभु ने भौमासुर के कारागार में प्रवेश किया और वहां से 16,100 कन्याएं निकाली। सारी कन्याओं से कहा कि आप अपना एड्रेस बताइए, पता बताइए, मैं आपको आपके पिता के पास भेजूं। मेरे गोविंद के नेत्र सजल उठे। सोचने लगे कि अब मैं राजकुमारियों को कहां भेजूं। सभी राजकुमारियां हाथ जोड़कर चरणों पर गिरी। बोले महाराज, आज के समय में एक बेटी अगर एक दिन के लिए घर छोड़ दे तो कोई उसे स्वीकार नहीं करता है। मुझे कौन स्वीकारेगा? 12 वर्ष। बोले महाराज, जिस प्रकार से आपने भौमासुर की कैद से मुझे निकाला, उसी प्रकार इस संसार की कैद से निकाले। गोविंद के चरणों में गिर पड़े और भगवान ने उन्हें भी अगर वैसे ही रखते तो संसार के लोग प्रश्न उठाते। उन्हें भी पत्नी का दर्जा दे करके उनके साथ वरण कर लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से 16,108 विवाह कर लिए। सबके 10-10 पुत्र हुए। 56 लाख यदुवंशियों को परिवार हो गया। और जब परिवार बढ़ता है तो निश्चित है भगवान के यहाँ परिवार बढ़ा, कोई कमी नहीं थी। कई बार भगवान ने समय समय पर समझाया कि देखो बेटों, कभी संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन यही शिक्षा देते हैं कि संतों के सानिध्य में बैठकर कथा सुननी चाहिए। हमें भी अपने बच्चों को यही शिक्षा देना चाहिए। आज से संदेश ले जाएं कि हमेशा आरती पूजा करें, क्योंकि समय बड़ा विकृत है। लेकिन आपके बच्चों की बुद्धि कब सुधरेगी? तो भगवान समझा रहे हैं कि कभी भी बेटा, कभी गलत भोजन मत करो। गलत भोजन का मतलब क्या? कभी किसी जानवर का मांस नहीं खाना, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि मेरे परिवार में पैसे की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण का परिवार था। इसलिए बोले हमेशा जैसा व्यक्ति अन्न खाता है वैसे ही उसका मन हो जाता है।